घूम सुम बैठने से अच्छा है कुछ करते रहो। ऐसे बैठे रहेंगे तो कहाँ कहाँ की इस दुनिया की नहीं बात होगी, सीधे अलग दुनिया की बातें होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा जयकारा जोर से लगाएं, यहाँ तक नहीं तो कम से कम जहाँ तक हमारा आसन है वहाँ तक तो आवाज़ जाए। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। हाँ, ये रही बात। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। चार मित्र थे, चारों मित्र में खूब घनिष्ठता थी। इतना प्रेम था आपस में कि एक के बिना एक खाता नहीं था, पीता नहीं था। ऐसे करके एक दिन चारों मित्रों ने कहा चलो भाई आज कुछ करें, चलो। एक ने कहा, चारों तैयार हो गए, बराबर एक दुकान में गए, बराबर पी लिए। पीने के बाद नदी के किनारे गए, रात हो गई थी पर उंजेलिया थी। तो उन्होंने देखा कोई नाव चलाने वाला है नहीं। उन्होंने कहा भाई आज चलो नाव का विहार करते हैं। बस फिर क्या हुआ, चारों का चारों बैठ गए, चारों का चारों बैठ गए। कहे भाई 2 जने चलाओ, 2 जने आराम करें। फिर बस क्या, बस नाव खोल दिए, नाव चलाने लगे, खोले नहीं, चलाने लगे। और 2 चलाने लगे तो हवा ठंडी ठंडी आती थी, थोड़ा आराम करने लगे। चलाते गए, चलाते गए, चलाते गए, चलाते। उन इतना नशा में चला रहे थे कि आज तो हम पालनपुर पहुंच ही जाएंगे, इतना चलाते गए। अरे चाहे जहाँ का हो, इतना चलाए। दोनों ने जब थका, उनकी बाजुओं की शक्ति क्षीण हुई, तो उन्होंने कहा भाई उठो अब तुम चलाओ, अब हम आराम करें। तो दोनों चलाने लगे, वो भी चलाते गए, चलाते लग गए। अब लगभग चलाते चलाते सुबह हवा, नदी के किनारे जाओ ना तो सुबह हवा अच्छी लगती। तो जैसे जैसे वो चलाए वो भी थके, और सुबह की हवा थोड़ा से उंजेला हुआ, तब उन लोगों ने देखा नशा भी उतर गया। तो उन्होंने कहा देखो भाई, हमारे क्षेत्र का जो नदी के किनारे का दृश्य है हूबहू इधर का भी है। जैसे वहाँ का हमारे यहाँ का दृश्य है, वहाँ का यहाँ का वैसे दृश्य है, एक भी फर्क नहीं है। फर्क कहाँ से हो, वही का वही है। तो उनमें से एक आदमी नीचे उतरा। जैसे नीचे उतरा तो देखता क्या है, नाव की रस्सी खूंटे से बांधी हुई। वो हंसने लगा। 3 ने कहा भाई क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? अरे काय नीचे उतरो फिर आप भी कहोगे। तो तीनों का तीन वो उतरे। उन्होंने इशारा किया, देखा तो खूंटा रस्सी से बंधा हुआ है, नाव को चलाते गए। इसलिए यहाँ कहते हैं गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, डगमग हो। तो गहरी नदिया है, गहरी नदिया नाव पुरानी है, तो कितना चलाओगे? खूंटा से बंधा हुआ है। कौन सा खूंटा? अरे वो खूंटा तो तेजी से करेंगे तो खुल भी सकता है, पर ये खूंटा ये 5 विकारों के खूंटा से बना हुआ है। मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है। सत्संग में आते हैं, बैठते हैं तो याद आती है वो बहू घर में कुछ खटपट न करती हो, जो मैं कह के आई थी आलू टमाटर बनाना, पता नहीं क्या बना देगी। अब वही याद आती है। दुकान में बैठे हैं, अब कहें कि भाई ने कहा सत्संग में आने का, अरे यार गए होते तो अच्छा रहते, देखो ग्राहक आज आए नहीं। तो दुकान में बैठे, यहाँ की याद आती, यहाँ बैठे दुकान की याद आती। तो खूंटा है ना, बंधा हुआ है।
खासा में बीनू तेली को बैल भयो, खासा में बीनू तेली को बैल भयो। तेली का बैल, उसके पट्टी बांध दिए, पट्टी बांध दिए और एक लकड़ी मार दिए, घंटी बांध दिए, चल रहा है नशे में, चल रहा है, घूम रहा है। वो सोचता है कि लाखों किलोमीटर तो मैं चल गया, मैं कितना चल गया होगा उसके लिए। और जैसे पट्टी खोलते हैं वहाँ का वहाँ, वहीं का वहीं हम लोग हैं, चाहे आप हों चाहे हम हों। कबीर साहिब एक बात कहते हैं, मैं चितवत हूँ तोई को, तू चितवत है वोई। कहाँ है कबीर कैसे बनी, मोही तोही और वोई, तीन का मेल नहीं खाता है। इसलिए हम संत गुरु देखते हैं भक्त सज्जनों की तरफ कि भाई मेरी तरफ देखो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। पर वो अपनी गुरु महाराज की तरफ नहीं देखता, ऊपर की तरफ देखता है। गुरु महाराज से कुछ नहीं होने वाला है, करने कराने वाला कोई दूसरा है, उधर देखता है। इसलिए कहते हैं कैसे बनी है, मोह तोही और वोही, तीन का सम्मेलन नहीं बनेगा। तीन में से काम बनता नहीं, दो है, दो में से एक को छोड़ दो, बस हो गया काम। पर वो छोड़ता ही नहीं है, जैसे जैसे छोड़ने का प्रयास करता है। एक घोड़ा गांठी होती है ना, उसको थोड़ा से खींचो तो खुलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हम खोलने का प्रयास करते हैं, वो खूंटा में और बंचा चला जाता है। हमने कितने लोगों को कहा भाई अब तुम्हारा काम हो गया, अब भजन करो, संतों के पास आया जाए करो। कम बस महाराज ये लड़का है ना, ये अब संभालने लगा है, अब बस अब देखते हैं, अब फ़ोन भी नहीं करते। अब तो और फंस गए, जितने बूढ़े होते चलते हैं उतने फंसते चले जाते हैं। छोटे से बच्चा हो गया बहू का, तो सोचता है अभी छोटा है महाराज, थोड़ा से बड़ा हो जाए, चलने लगे, फिर छुट्टी। अब जब बड़ा हो गया तो स्कूल जाने लगा, जब स्कूल जाने लगा तो कहते हैं क्या करें, लड़का अभी चला जाता है, ये दुकान चला जाता है, बहू घर का काम करती रहती है, तो मैं चली जाती हूँ, कम से कम बच्चे को स्कूल छोड़ जाती हूँ, ले आती हूँ। अगर मैं उधर आ गई तो फिर बच्चे को कम संभाल हो गया ना। कहाँ छुट्टी, हम सोचते हैं ये काम हो जाए छुट्टी, ये काम हो जाए छुट्टी, छुट्टी नहीं, छुट्टी अंदर से लेना पड़ेगा। अगर आपको अंदर से लगन लग जाए तो काम बनेगा। लगन अंदर से नहीं है तो कहते हैं आज नहीं कल सत्संग तो फिर सुन लेंगे। पर ये नाटक नौटंकी का कहाँ रोज रोज थोड़े होगा, सत्संग रोज रोज होगा। कितना प्रयास करने के बाद गुरुजी ने समय दिए, चलो भाई तुम तैयारी करो। देवी तैयारी करती रहे, गुरुजी का शरीर ऐसे हो गया, तो गुरुजी नहीं आए तो हम सब लोग आ गए। तो उसका कम से कम साल भर से तैयारी करते करते मौका मिला। इसलिए कहते मौका अच्छे आज उत्तम मौका है आपके पास। लेकिन हम दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, फलाने अच्छा है, उसकी बहू अच्छी है, उसका बेटा अच्छा है, उसका घर वाला अच्छा है, उसकी दुकान अच्छी है, उसका मकान सब अच्छा है, हमारा सब अच्छा ही नहीं है। काहे नहीं अच्छा, पहले आप अच्छे हो जाओ, फिर आपका परिवार भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। अब हम अच्छा नहीं बनते हैं, संसार की जितनी वस्तुओं को है अच्छा बनाना चाहते हैं, उनको अपने बस में रखना चाहते हैं। संसार की कोई भी वस्तु आपके बस में नहीं होगी। एक चीज़ है जो आपके बस में हो सकती है। संसार में आप शरीर में भी चाहो कि कुछ बस में हो जाए, नहीं होगा। बाल सफ़ेद होंगे तो होंगे, आंखों की रोशनी जाएगी तो जाएगी, दांत जाएंगे तो जाएंगे, कान का खून जाएगा तो जाएगा, नस नाड़ी कमज़ोर होगी तो होगी, सब होगा। लेकिन एक चीज़ आपके बस में है। मकान बनाए बिगड़ेगा, दुकान बनाए बिगड़ेगा, और वस्तु लाएंगे बिगड़ेगा, लेकिन एक चीज़ है, वो क्या है? आपका मन। संसार में आप चाहो मेरी घर वाली जैसे मैं कहूँ वैसे करे, कभी कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। घर वाली चाहती है मेरा घर वाले मेरे बस में रहे, और घर वाली कहती है घर वाला बस में रहे, घर वाले कहता है घर वाली बस में रहे। बेटा कहते हैं बाप बस में रहे, बाप कहता है बेटा बस में रहे। सास कहती है बहू मेरे कब्जे में रहे। अब बहू कहती है जैसे मैं कहूँ वैसे बहू
उठ तो होने वाला नहीं है। पर ये काम हो सकता है, आप अपने मन को बस में करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए मैं चितवत हूँ तोई को, तू चितवत है वोई, कहाँ कबीर कैसे बनी मोही तोई तो वोई, वो नहीं बनेगा। इसलिए आप गुरु की तरफ करके अपने मन को गुरु को सौंप करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और करने का प्रयास करना चाहिए। बस मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। अब मैं निवेदन करता हूँ संत श्री सुहेब साहब जी से कि अपने विचार देने की कृपा करें। और दूर में रखो। सेटिंग कर आ जाना। एक बार बंद कर देना, एक बार बंद के चालू करना, एक बार बंद कर दो।